हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है वो टेंस पर है। ये टेंस एक्सरसाइज है, टेंस की एक्सरसाइज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये टेंस एक्सरसाइज है। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस और देखते हैं कि लगभग इसमें 30 क्वेश्चंस हैं और 30 क्वेश्चन में से आप अपना स्कोर ज़रूर चेक करना। अगर हो सकता है अगर आपको ठीक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता देना, नहीं तो आप अपना स्कोर तो ज़रूर चेक करना ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सी बिलोंग्स टू द मार्केट एवरी संडे। एवरी संडे की बात की है इसने। एवरी संडे है यानी कि उसकी हैबिट में है, और हैबिट किस में बनती है? प्रेजेंट में बनती है। तो सी के साथ क्या लगेगा? देखो, अगर आप ऐसे ऑप्शन को कट करोगे तो देखो गोन तो लगेगा नहीं, ये तो परफेक्ट में लगता है। गोइंग नहीं लगेगा क्योंकि इसके साथ ये कॉन्टिन्यूस में लगता है। अब इसमें से देखना है आपको गो और गोज में से क्या लगेगा। देखो, इसका रूल होता है कि सी के साथ गोज लगेगा। सी गोज टू द मार्केट एवरी संडे। देखो, आई वी यू और प्लूरल, इनके जितने भी टेंस होते हैं उनके साथ एस और ई एस नहीं लगता, बाकी सबके साथ एस और ई एस लगता है। कौन कौन से? आई वी यू और जितने भी प्लूरल वर्ड होते हैं उनके साथ एस और ई एस नहीं लगता। एस और ई एस नहीं लगेगा, इसके साथ नॉट नहीं लगेगा, बाकी सबके साथ लगेगा। देखो, यहाँ सी है, सी इनमें से तो कोई नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे गोज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दे ब्लैंक्स फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। कि जब रेन स्टार्ट हुई तो वे फुटबॉल खेल रहे थे। क्या लगेगा यहाँ पे? इरेज कर देती हूँ। दे ब्लैंक्स फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। कि जब बारिश होनी शुरू हुई तो वे क्या कर रहे थे? वे खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग। बी ऑप्शन इसका होगा कि एट अ टाइम, उसी टाइम जब वो खेल रहे थे ना, तो एट अ टाइम तब बारिश शुरू हुई। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आई ब्लैंक्स माई होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे। देखो, यहाँ से आपको देखना है कि यस्टरडे की बात कर रहा है। यस्टरडे की बात कर रहा है तो इसका मतलब पास्ट में जाएगा टेंस। तो आई फिनिश होगा। देखो, आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर। डिनर से पहले मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका यानी कि उसने अपना डिनर होमवर्क से पहले कर लिया था। तो आई फिनिश, उसने फिनिश कर चुका था। आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे। पास्ट की बात है तो पास्ट में जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वी ब्लैंक्स टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की बात कर रही है, तो नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर की बात कर रहा है तो क्या बनेगा? फ्यूचर में बनेगा। तो वी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। देखो, इसमें टेंस में क्या होता है? टेंस में ना कुछ कीवर्ड होते हैं, वो कीवर्ड आपको याद रखने हैं कि अगर मतलब ये वर्ड दिया है तो पास्ट में जाएगा, ये वर्ड दिया तो फ्यूचर में जाएगा, और अगर ये वर्ड दिया तो प्रेजेंट में रहेगा। तो आपको वो कीवर्ड याद रखने हैं। जैसे नेक्स्ट वीक है तो नेक्स्ट वीक है मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है तो फ्यूचर की बात कर रहा है तो फ्यूचर में जाएगा ये। ओके, तो आपको ये जैसे यस्टरडे है तो इसका मतलब पास्ट में जाएगा। जैसे रेगुलर हैबिट है तो प्रेजेंट में जाएगी। तो आपको ये कीवर्ड है जो वो आपको लर्न रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बाय द टाइम ही अराइव्ड, वह पहुंचा। द ट्रेन। अब देखो, द ट्रेन के आगे क्या लगाना है? लेफ्ट, लीव्ड, हैड लेफ्ट और लीविंग। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब ट्रेन छूट चुकी थी, बाय द टाइम ही अराइव्ड, उसके पहुंचने तक, द ट्रेन हैड लेफ्ट, छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट। देखो, ये पास्ट की बात कर रहा है। ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा तो उससे पहले वो कार्य हो चुका था। तो हो चुका था मतलब पास्ट का भी पास्ट बन गया। तो पास्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। ये पास्ट की बात कर रहा है कि जब वो पहुंचा तब ट्रेन छूट चुकी थी, तो पास्ट का पास्ट हुआ। तो पास्ट का पास्ट होता है
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सी ब्लैंक्स इन दिस स्कूल सिंस 2015, यानी कि 2015 से वो स्टडी कर रही है। तो देखो इस टाइम दे दिया, टाइम दिया है तो टाइम का मतलब है तो इसमें क्या जाएगा, ये परफेक्ट में जाएगा। तो परफेक्ट में जाएगा तो सी हैज बीन स्टडिंग, वह स्टडी कर रही है। सिंस इन दिस स्कूल सिंस 2015, यानी कि 2015 से 2015 से लेकर अब तक, अभी तक भी वो स्टडी कर रही है, तो इसलिए परफेक्ट में जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि 15 से स्टार्ट किया उसने और अभी भी वो कर ही रही है, इसलिए तो ये जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दे ब्लैंक द मूवी बिफोर वी रीच द हॉल। देखो बिफोर वी रीच द हॉल, हमारे हॉल में पहुंचने से पहले, मतलब उसके पहुंचने से पहले वो काम हो चुका था। तो दे हैड स्टार्टेड द मूवी, दे हैड स्टार्टेड द मूवी बिफोर वी रीच द हॉल, हमारे पहुंचने से पहले, पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट का भी पास्ट है, उनके पहुंचने से पहले, तो हैड स्टार्टेड। ये आपको याद रखना है कि अगर ये पास्ट में दिया है तो ये भी पास्ट में ही जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ही ब्लैंक्स इन द पार्क व्हेन आई सा हिम, कि जब मैंने उसे देखा, एट ए प्रेजेंट, मतलब एट ए प्रेजेंट उस टाइम जब उसने उसे देखा तो वो क्या कर रहा था, ही वाज, देखो ये पास्ट की बात कर रहा है तो ये भी पास्ट में जाएगा, तो ही वाज रनिंग इन द पार्क व्हेन आई सा हिम। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आई यूजुअली, मैं अक्सर क्या करता हूँ, आई यूजुअली ब्लैंक्स टी इन द इवनिंग, मैं अक्सर शाम को चाय लेता हूँ। तो ये हैबिट होगी, उसकी हैबिट होगी तो किस में जाएगी, प्रेजेंट में जाएगी। तो आई के साथ एस तो लगेगा नहीं, तो इसके साथ जाएगा आई यूजुअली ड्रिंक टी इन द इवनिंग। आई के साथ एस नहीं लगता है तो आपको याद रखना है कि आई यूजुअली ड्रिंक टी इन द इवनिंग, कि मैं यूजुअली मिली अक्सर शाम को चाय लेता हूँ। हैबिट है, हैबिट प्रेजेंट में जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, वी ब्लैंक्स आवर लंच नाउ, अब की बात कर रहा है कि अब फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, तो वी आर हैविंग आवर लंच नाउ। यहाँ पे देखो हैविंग का मतलब है टेकिंग, लेना, कि मतलब अब मैं इस टाइम अपना लंच, सॉरी मैं नहीं, हम इस टाइम अपना लंच ले रहे हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है सी ब्लैंक्स हर वर्क टुमारो। टुमारो मतलब कल की बात कर रहा है कि वो अपना काम कर लेगा, यानी कि वो कल तक अपना काम कर लेगा, फिनिश कर लेगा। तो इसके साथ क्या जाएगा, ये जाएगा सी विल फिनिश, ये मॉडल वर्ब है तो मॉडल के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो सी विल फिनिश हर वर्क टुमारो। देखो ये जो कीवर्ड होते हैं इन्हीं से आपको पता चलता है कि टेंस कौन से उसमें बनेगा। देखो टुमारो दिया है तो टुमारो का इसका मतलब है कि फ्यूचर में जाएगा, तो सी विल फिनिश हर वर्क टुमारो, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है दे ब्लैंक्स इन दिस विलेज फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स मतलब 10 साल से इस विलेज में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो 10 साल से रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो दे हैव लिव्ड इन दिस विलेज फॉर 10 ईयर्स। देखो यहाँ पे ये जो कीवर्ड है फॉर 10 ईयर्स, यानी कि फोर या सिंस जहाँ पे लगा होता है और जिसके साथ फोर और सिंस के साथ अगर टाइम दिया होता है, फोर और सिंस के साथ अगर टाइम दिया होता है तो वो टेंस हमेशा परफेक्ट में जाता है। अब ये देखना है आपको वो परफेक्ट में कौन से परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा या फ्यूचर में जाएगा या प्रेजेंट में जाएगा। तो देखो दे हैव, और बाकी यहाँ पे कोई सा परफेक्ट में है ही नहीं, ओनली एक ही परफेक्ट में है, इसलिए ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आपको ऑप्शन से भी आइडिया लग जाता है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन पढ़ के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 है ही ब्लैंक्स अ लेटर व्हेन द फोन रैंग, कि जब फोन बजा तो वो क्या कर रहा था, ही वाज राइटिंग अ लेटर। उस टाइम की बात कर रहा है कि जब फ़ोन बजा तो वो क्या कर रहा था, ही वाज राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन नंबर 14 आई ब्लैंक्स इन लंदन लास्ट ईयर, पिछले साल से। तो देखो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। तो आई लास्ट ईयर की बात कर रहा है, तो आई वाज इन लंदन लास्ट ईयर, कि मैं पिछले साल लंदन में था। आई वाज इन लंदन लास्ट ईयर से पता चल रहा है कि पास्ट की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। बाय नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल तक, फ्यूचर की बात कर रहा है। आई ब्लैंक्स माई डिग्री, तो मैं अपनी डिग्री ले चुका हूँगा। तो फ्यूचर की बात कर रहा है और फ्यूचर की बात कर रहा है वो भी परफेक्ट में। तो आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ, आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है द टीचर ब्लैंक्स द लेसन नाउ, कि अब प्रेजेंट की बात कर रहा है। नव है तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन नाउ, कि अब प्रेजेंट की बात कर रहा है कि वो टीचर जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं लेसन को। क्वेश्चन नंबर 17 सी ऑलवेज ब्लैंक्स हर कीज एट होम। ऑलवेज, ये भी तो मतलब रूटीन की बात बता रहा है कि हमेशा ही वो ऐसा करता है, कि वो हमेशा ही ऐसे करती है। सी ऑलवेज हर कीज एट होम, वो छोड़ जाती है। तो यहाँ पे लगे कि सी ऑलवेज लीव्स हर की एट होम, कि वो अक्सर ऐसा करती है कि वो अपनी की जो घर पर ही छोड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 ही ब्लैंक्स नेवर ब्लैंक्स सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो देखो ही के साथ क्या लगेगा। देखो अगर आप ऐसा ऑप्शन भी कट करोगे तो ही के साथ हैव तो लगेगा नहीं, हैज लगेगा। ये इसमें भी हैज है और इसमें भी हैज है, और हैड भी लग सकता है। तो देखो हैड के साथ सींग नहीं लगेगा, ये भी कट होगा। अगर आप ऑप्शन कट करते हो तो ऐसे भी कट हो जाते हैं। हैड के साथ सींग नहीं लगेगा। तो देखो हैज के साथ सा दिया है, ये भी नहीं होगा। हैज के साथ सा भी नहीं होगा। तो शी हैज़ नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कि उसने इतनी सुंदर पेंटिंग कभी नहीं देखी। शी हैज़ नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अगर आप ऐसे ऑप्शन कट करके भी आंसर तक पहुंच जाते हो। क्वेश्चन नंबर 19 दे ब्लैंक्स डिनर व्हेन आई विजिटेड दैम, कि जब मैंने उन्हें देखा वो क्या कर रहे थे, वो डिनर कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन नीचे होगा दे वर हैविंग डिनर। 19 दे वर, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। मैं एक बार आपको उसके पीछे दिखा देती हूँ। दे वर हैविंग डिनर व्हेन आई विजिटेड दैम, कि जब मैंने उन्हें देखा वो क्या कर रहे थे, वो डिनर कर रहे थे। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ये वाला बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है इसका, सी ब्लैंक्स इंग्लिश 4-5 ईयर्स। देखो 4-5 ईयर्स टाइम दे दिया और टाइम के साथ 4 दे दिया। बिफोर सी मूव अब्रोड, अब्रोड होता है मतलब विदेश चले जाना। अब्रोड होता है विदेश चले जाना, कि उसके अब्रोड विदेश जाने से पहले सी टोज 4-5 ईयर्स पढ़ा रही थी। तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, मूव्ड है तो पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में जाएगा। बिफोर सी मूव्ड अब्रोड 4-5 ईयर्स, 5 साल से पढ़ा चुकी थी। तो ये बनेगा सी हैड टोच इंग्लिश 4-5 ईयर्स। वह 5 साल से इंग्लिश पढ़ा चुकी थी बिफोर सी मूव्ड अब्रोड,
यानी कि विदेश जाने से पहले। अब्रोड होता है विदेश जाना। तो कि अब्रोड विदेश जाने से पहले वह 5 साल से इंग्लिश पढ़ा चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। लुक द चाइल्ड ब्लैंक्स टू द स्ट्रीट। लुक द चाइल्ड इज रनिंग इन द स्ट्रीट। इज रनिंग इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। वी ब्लैंक्स आवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। लास्ट वीकेंड से पता चल रहा है आपको कि पास्ट की बात कर रहा है। लास्ट वीकेंड की वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड के लास्ट वीकेंड से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख चुके हैं। पिछले सप्ताह हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख चुके हैं, तो विजिटेड सी आएगा। देखो ये कीवर्ड होते हैं, इन्हीं से आपको पता चलता है कि टेंस कौन से टेंस में जाएगा, कि जो ये सेंटेंस है ये कौन से टेंस में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हैं सी ब्लैंक्स हेयर अंटिल हिज फादर कॉल्ड हिम बैक। कि वो यहाँ जब तक ठहरेगा जब तक उसके पिता उसे वापस नहीं बुलाते। तो कॉल्ड अंटिल हिज फादर कॉल्ड हिम बैक पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट की बात कर रहा है तो ये भी पास्ट में ही आ जाएगा। ही स्टेड हेयर कि वो यहाँ जब तक रुकेगा अंटिल हिज फादर कॉल्ड हिम बैक जब तक उसके फादर उसे वापस नहीं बुलाते। तो देखो ये पास्ट की बात कर रहा है ना, तो ये भी पास्ट में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट व्हेन आई वाज यंग कि जब मैं यंग था, अपने पुराने दिनों की बात बता रहा है कि जब मैं यंग था। आई ब्लैंक्स टू क्लाइंब ट्रीज तो मैं ट्रीज पर क्लाइंब किया करता था, यानी कि ट्रीज पर चढ़ा करता था। तो आई यूज्ड टू व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू क्लाइंब ट्री कि जब मैं यंग था मैं पेड़ पर चढ़ा करता था। नेक्स्ट दे ब्लैंक्स ऑलरेडी ब्लैंक दियर डिनर। तो देखो अगर ऑप्शन कट करने वाली बात है तो देखो दे के साथ हैज तो आएगा नहीं, ये तो कट हो जाएगा। या तो हैड आएगा या हैव आएगा, इनमें से कोई का। देखो हैव के साथ एट नहीं लगेगा और ना हैड के साथ ईट्स लगेगा, ये भी कट हो गया। देखो ऑप्शन से ही पता चल जाता है। तो दे हैव ऑलरेडी ईटन दियर डिनर कि वे पहले से ही अपना डिनर कर चुके हैं। दे हैव ऑलरेडी ईटन दियर डिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हैं सी ब्लैंक्स अ सॉन्ग व्हेन वी एंटर्ड द रूम कि जब हमने रूम में एंटर्ड किया तो वो क्या कर रही थी। तो सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन वी एंटर्ड द रूम। क्वेश्चन नंबर 27 है द ट्रेन ब्लैंक्स एट 6 o'clock टुमारो मॉर्निंग कल की बात कर रहे हैं कि कल सुबह 6 बजे द ट्रेन। ऑप्शन इसमें अच्छा ये देखो इसकी एक हैबिट बताई इसने कि टुमारो मॉर्निंग 6 o'clock की कल सुबह जो ट्रेन है वो 6 बजे जाएगी। तो द ट्रेन लीव्स एट 6 o'clock टुमारो मॉर्निंग कल सुबह ट्रेन 6 बजे जाएगी। जो फ्यूचर की बात होती है वो प्रेजेंट में भी कभी कभी जाती है, तो ये प्रेजेंट में कि देखो यहाँ फ्यूचर का कोई टेंस ही नहीं है तो इसलिए प्रेजेंट में बनेगा। द ट्रेन लीव्स एट 6 o'clock टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आई ब्लैंक्स माई पेन कैन यू लैंड मी वन कि क्या तुम मुझे उधार दोगे। तो आई कि मैंने अपना पेन खो दिया, तो आई हैव लॉस्ट माई पेन कैन यू लैंड मी वन क्या तुम मुझे एक उधार दोगे। आई हैव लॉस्ट आई के साथ देखो इससे पता चल रहा है कि आई हैव लॉस्ट माई पेन। क्वेश्चन नंबर 29 बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इस मंथ के आखिर तक ही ब्लैंक्स हेयर फॉर 2 years वह यहाँ 2 साल से रह चुका होगा। तो देखो
फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल, देखो विल तो सबके साथ ही लगा है, ये सारे फ्यूचर में दिए गए हैं। तो अब ये देखना है कि फ्यूचर का परफेक्ट कौन सा है, क्योंकि टाइम के साथ फोर के साथ टाइम दिया है, तो फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे हम। तो फ्यूचर परफेक्ट कौन सा बनेगा, ही विल, देखो विल के साथ हैज तो लगता नहीं है, ये भी कट हो गया, ना हैड लगता है, तो ही विल हैव बीन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन हेयर फॉर 2 years। अगर आप ऐसे ऑप्शन कट करके भी हो तब भी आप बिल्कुल राइट ऑप्शन पर पहुंच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है दे ब्लैंक्स, सीरीज करो पहले, दे ब्लैंक द मैच इफ़ दे हैड प्रैक्टिस वेल, कि यदि उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की होती तो क्या हो जाता, तो वे मैच जीत चुके होते। देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो यहाँ पे लगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको ये ऑप्शन याद रखना है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे वुड हैव वॉन द मैच इफ़ दे हैड प्रैक्टिस वेल, यदि उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की होती, मतलब ये सोच रहा है कि अगर उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की होती तो वे मैच जीत चुके होते। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन थे इसमें से। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।